हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या के बारे में पढ़ेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव करिकुलम। तो आज हम पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या का अर्थ जानेंगे, इसकी कमियां देखेंगे और इसके उद्देश्य भी जानेंगे। तो देखिए, पुनर्संरचनात्मक इसका मतलब क्या होता है? मतलब पुनः संरचना करना, किसी भी चीज का दोबारा से निर्माण करना। तो यहाँ हम पाठचर्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठचर्या का दोबारा से निर्माण करना ही पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या होगा। तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी छात्रों के अकॉर्डिंग, उनके रुचि और उनके अनुभव के अकॉर्डिंग हमें अपनी पाठचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उनके भविष्य में और उनके व्यावसायिक क्षेत्र में ये पाठचर्या मदद करे। तो आइए जानते हैं क्या होता है पाठचर्या। तो आइए जानते हैं क्या होता है पुनः संरचनात्मक पाठचर्या, रिकंस्ट्रक्टिव करिकुलम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पाठचर्या को शुरू करने से पहले उसका पुनः निर्माण करना या उसकी पुनः संरचना की जाना जरूरी है। ठीक है, ये जो पुनः निर्माण होता है, बदलाव होता है, ये छोटे स्तर में भी हो सकता है और बड़े स्तर में भी हो सकता है। ठीक है, अगर बड़े स्तर में देखा जाए तो बड़े स्तर में क्या होता है, जो पुराने या फिर कम उपयोगी तत्वों को हटाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी पाठचर्या में कोई ऐसा टॉपिक है जो उपयोगी नहीं है, उसको हटाया जा सकता है तथा उससे संबंधित क्षेत्र में हुए नए परिवर्तन या विकास को जोड़ा जा सकता है। ओके, और जो विषय वस्तु होते हैं उसका पुनः क्रमबद्ध निर्माण किया जा सकता है। ये होता है पुनः संरचनात्मक पाठचर्या। ये अगर देखा जाए तो हमारे विद्यालयों में, हमारे भारत के जो विद्यालय हैं, यहाँ के जो पाठचर्या होते हैं, यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें व्यवहारिक क्रियाओं और अनुभवों को कम महत्व प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण परीक्षा की दृष्टि से किया जाता है। चूंकि भारतीय विद्यालयी पाठचर्या में कौशलों के विकास तथा उचित अभिरुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों के प्रतिपादन का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, तो हमारे विद्यालयों में क्या होता है, यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान को अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे बालकों के उनके एक्टिविटी में या फिर उनके एक्सपीरियंस, उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनके अनुभवों को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ना तो उनकी व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही ये जो पाठ्यचर्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है, इसका निर्माण परीक्षा की दृष्टि से किया जाता है कि सभी छात्र परीक्षा पास कर लें या उनके परीक्षा के हिसाब से ही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय विद्यालय है, यहाँ पे बालकों के उनके इंटरेस्ट को देख के या फिर उनके व्यवहारिक क्रियाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। अतः यह आधुनिक ज्ञान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हो सका। उसकी तुलना में हमारे देश में इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। देखिए, पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे विद्यालय में क्या होता है, छात्रों के व्यवहारिक क्रिया और उनके अनुभवों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। अगर छात्र को भविष्य में आगे सफल करवाना है तो उनके लिए पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो उनके अनुभवों और उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया गया हो। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होती ही नहीं है, जिससे कि वो आगे उन्हें सफलता मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पाठचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या पुनर्संरचना का प्रथम व्यापक प्रयास गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से शुरुआत तो किया था, लेकिन उस समय ब्रिटिश काल चल रहा था, तो उनकी वजह से, ब्रिटिश काल की वजह से ये जो बुनियादी शिक्षा था ये उतना प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने हस्तकला को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। हस्तकला के साथ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को भी पाठचर्या में स्थान दिया गया। हस्तकला मतलब कि यहाँ पे बच्चों को हैंड एक्टिविटी करने पे जोर दिया गया ताकि बच्चे अपने से करके सीखें। हस्तकला को केंद्र मतलब करके सीखना। तो बालकों को यहाँ पे हस्तकला को केंद्र मानते
मानने के साथ साथ उन्हें साइंस और पर्यावरण के बारे में, सामाजिक पर्यावरण हो गया, ठीक है, हर एक विषय के बारे में भी यहाँ पे पाठचर्या में स्थान दिया गया। अध्ययन के द्वारा विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। आइए अब जानते हैं इस पाठचर्या की कमियां क्या हैं। तो देखिए, जो हमारे अध्ययन है इसके द्वारा अलग अलग विषयों में सह संबंध तो स्थापित करने का प्रयास किया गया। सह संबंध स्थापित करना मतलब कि सारे विषय को एक दूसरे से कोरिलेट किया गया, एक दूसरे से सह संबंध बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद आज के जो पाठ्यचर्या है इसमें कुछ कमियां हैं। उसमें व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए व्यवहारिक एवं अन्य क्रियाओं को पर्याप्त समावेश नहीं किया गया है। आज का भी जो पाठ्यचर्या है, आज भी यहाँ पे व्यक्तित्व के पूरे विकास के लिए, कोई भी बालक है उसके संपूर्ण विकास के लिए व्यवहारिक और क्रियाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप उसके पाठ्यचर्या में अगर उसके व्यवहारिक क्रियाओं को और उसके अनुभवों को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, बालक का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इसमें व्यवहारिक विषयों एवं तकनीकी का समावेश नहीं किया गया है, जो देश को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमारे पाठ्यचर्या में एक और दिक्कत है। यहाँ पे क्या है कि व्यवहारिक विषयों के साथ साथ यहाँ पे तकनीकी विषयों का भी यहाँ पे उनके टॉपिक में भी होना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में है, उन्हें प्रैक्टिकल कुछ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे होता है। इन सब नॉलेज की वजह से, इन सब पाठ्यचर्या की कमी के कारण आज हमारा देश औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की वजह से पीछे है। तो यहाँ पे क्या है, आवश्यकता है कि हमारे विद्यालय में व्यवहारिक विषयों और तकनीकी का भी ज्ञान दिया जाए, जिससे कि हमारे देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास अच्छे से हो सके, क्योंकि ये बालक ही आगे चल के हमारे देश का विकास करने वाले हैं। इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है, उनके व्यवहारिक जीवन पे और उनके अनुभवों में कम ध्यान दिया जाता है, बल्कि परीक्षाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। अब जो विद्यालय में पाठ्यचर्या चलते हैं वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल होते हैं या फिर वो पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर होते हैं। इसमें किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता है। वर्तमान का पाठ्यचर्या बहुत संकुचित तथा बोझिला है। इन सब के कारण की वजह से हमें अपने पाठ्यचर्या में पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्रियाओं एवं उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार लाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव। तो यहाँ पे हम कुछ सुझाव देखेंगे। पहला है, माध्यमिक स्तर पर सामान्य पाठ्यचर्या होनी चाहिए। व्यवहारिक तथा तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। बालकों के व्यवहारिक और उनकी तकनीकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यालय की स्थापना कैसी होनी चाहिए, बहुउद्देशीय के पर्पस पे विद्यालय होने चाहिए। मतलब जो विद्यालय हो वो किसी एक पर्पस में ना हो, कहने का मतलब वो सिर्फ विज्ञान ही ना पढ़ाए या सिर्फ गणित ही ना पढ़ाए या फिर उनका पर्पस सिर्फ पढ़ाना ही ना हो, बल्कि बालकों को व्यवहारिक और उनके दैनिक जीवन से जोड़ के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो बहुउद्देशीय विद्यालय होना चाहिए। शिक्षा की अवधि में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। ये कुछ सुझाव थे जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग था। आइए जानते हैं पुनः संरचनात्मक पाठ्यचर्या का उद्देश्य। तो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यचर्या होता है इसका उद्देश्य होता है कि मानवीय ज्ञान और उनकी अभिरुचि को व्यापक क्षेत्र के बारे में बालकों को अति सामान्य ढंग से उनको परिचित कराएं। यह स्तर विशिष्टता के लिए नहीं होता है, बल्कि इस स्तर पर ज्ञान के व्यापक एवं सार्थक क्षेत्रों से बालकों को सामान्य परिचित कराना चाहिए। इस दृष्टि से मिडिल स्तर के जो पाठ्यचर्या होते हैं उसमें व्यापकता का
संक्षिप्त समावेश होना चाहिए, जिससे ये जो बालक होते हैं इनका मानवीय ज्ञान और इनकी सभ्यता के प्रमुख तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सके तथा बाद में अध्ययन हेतु ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र का चयन कर सकें। तो यहाँ पे बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनका व्यवहारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन और उनके अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का संरचना करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, आइए पढ़ें। तो इसमें क्या होता है, पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या में सामान्य विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का निर्माण ऐसे करना है जिसमें बालकों के दैनिक जीवन से जोड़कर विज्ञान का अध्ययन करवाना है। भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए पाठ्यचर्या में, सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, कला एवं संगीत भी होना चाहिए, हस्तकला को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, शारीरिक तथा मानसिक शिक्षा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक पुनः संरचना पाठ्यचर्या। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।